जी नमस्कार। आज इस चैनल प्रिंस एनसीईआरटी दीक्षा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है कि माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करने के लिए ये पूरा सारणी दिया गया है। तो कैसे माध्य ज्ञात करेंगे? तो देखिए, यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है और यहाँ x और f(x) का मान निकालना है, क्योंकि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं का संख्या। तो यहाँ होता है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, तो x कैसे निकलेगा और f(x) कैसे निकलेगा? तो देखिए कैसे निकलता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है क्या, वर्ग अंतराल 0 से 2, 0 और 2 के बीच संख्या 1 खिवाया है, 2 और 4 के बीच संख्या 2 खिवाया है, 4 और 6 के बीच की संख्या 1 खिवाया है, 6 और 8 के बीच संख्या 5 खिवाया है, और 8 और 10 के बीच संख्या 6 खिवाया है, और 10 और 12 के बीच संख्या 2 खिवाया है, और 12 से 14 के बीच 3 खिवाया है। तो देखिए f(x) निकालने के लिए होता है कि लो सीमा मतलब निचली सीमा और उच्च सीमा, नीच सीमा और उच्च सीमा को प्लस करके बटा 2 किया जाता है, जिससे x निकलता है। तो देखिएगा 0 है और 2 है, 0 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, और बटा में 2। इसका फार्मूला होता है, लिख देता हूँ नीचे, x वर्ग चिन्ह बराबर होता है a प्लस b। यहाँ देखिएगा 0 और 2 है, तो 0 मानिए a के और b मानिए 2 के, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 2, और बाटा में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। इसी तरह से 2 और 4 6, और 6 में 2 से भागा देंगे तो 3, 4 6 10, और 10 में 2 से भागा देंगे तो 5, 6 8 14, 14 में 2 से भागा देंगे तो 7, 8 और 10 18, 18 में 2 से भागा देंगे तो 9, और 10 और 12 कितना होगा 22, और 22 में 2 से भागा देंगे तो 11, फिर 12 और 14 कितना होगा 26, 26 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 13। अब यहाँ तो हो गया कि x का मान निकल गया। अब f(x) का मान क्या निकलेगा? तो f बारंबारता को बोलते हैं, x वर्ग चिन्ह है, इसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 1 गुना 1 क्या आएगा 1, 2 और गुना 3 कितना आएगा 6, 1 गुना 5 5, 5 गुना 7 35, और 6 गुना 9 54, 11 गुना 2 22, 13 गुना 3 कितना आएगा 39। अब तो आ गया, कोई दिक्कत इतना तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिएगा फार्मूला कहता है कि सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। तो यहाँ f(x) का मान पूरा जोड़ दीजिए और f का मान जोड़ दीजिए। तो योग करते हैं, देखिएगा 1 6 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 2 23, और 23 और 9 लिख देंगे 2 32, हाथ में 3। अब देखिएगा 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 और 3 कितना होगा 16। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए f के जोड़ेंगे, 1 2 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। तो यहाँ लिख देंगे 20। क्या लिखेंगे 20। ये हो गया f बराबर हो गया, ये हो गया f(x) बराबर सिग्मा f दे देता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है योग, योग जिसको बोलते हैं, और सिग्मा यहाँ दे हो गया। अब चलते हैं माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे, चूँकि माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f हो गया। अब देखिएगा सिग्मा f(x) कितना दिया गया है 162, तो लिख देंगे 162, और सिग्मा f कितना दिया गया है 20। अब काटेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखिएगा 10 दूने 20, 81 दूने 162। अब इसको 10 से 81 में भागा देंगे तो कितना आएगा 8.1। आ गया ना, यही माध्य निकल गया।
आई होप कि आप लोग को वीडियो यह समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और वीडियो कैसे लगे कमेंट करें। और हर संभव प्रयास करूंगा कि और अच्छे वीडियो लाऊं जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर पा सकें। धन्यवाद।